हेलो बैंकर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म जेआईबी सीआईबी वाला पर। मोस्ट वेलकम। रात के 8 साढ़े 8 बज चुके हैं और मैं आपके लिए फिर से एक बार रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट सीरीज के तहत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर हाजिर हो चुका हूं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से और एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट है बिजनेस मॉडल्स। रिटेल बैंकिंग में कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स होते हैं, आज हम फटाफट सेशन में उसको डिस्कस करेंगे और ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्लास की शुरुआत करते हैं और सेकंड यानी कि इस सीरीज की सेकंड क्लास है ये, और डेली हम आपके लिए 8:30 बजे शाम को इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाते रहेंगे जो आपके अभी से ही रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट जो आपका पेपर है इसके प्रति आपका जो इंटरेस्ट है ना उसको बढ़ाएगा। ठीक है, और आपके एग्जाम में सीधा सीधा यहां से क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो शुरुआत कर देते हैं सेशन की। बिजनेस मॉडल पर आज चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट मॉड्यूल ए का ये टॉपिक है। सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को समझना जरूरी होता है। बैंक्स फॉलो डिफरेंट अप्रोचेस फॉर देयर रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज। देखिए, रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज में बैंक जो है वो अलग अलग अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट एंड अपनी सर्विसेज को कैटर करने के लिए। उनका जो स्ट्रक्चर होता है, वर्किंग स्ट्रक्चर होता है, वर्क फ्रेमवर्क जो होता है वो डिफरेंट होता है। वो अपने प्रोडक्ट, कस्टमर्स और अपने सर्विसेज के हिसाब से उन बिजनेस मॉडल या बिजनेस अप्रोचेस को ऑप्ट करते हैं जो कि उनके हिसाब से सहूलियत वाला होता है। अब यहां पर हम उसी की बात कर रहे हैं। द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेल बैंकिंग डिफर अक्रॉस बैंक्स एंड अकॉर्डिंगली डिफरेंट मॉडल्स अडॉप्टेड बाय बैंक्स। देखिए, रिटेल बैंकिंग की जब बात करते हैं तो हर एक बैंक का जो काम करने का तरीका है, जो उसका अप्रोच है वो अलग है और उसी के हिसाब से उन बैंकों के द्वारा अलग अलग बिजनेस मॉडल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। द मॉडल्स अडॉप्टेड बाय बैंक्स वेरी अमॉन्ग द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक्स। जिन मॉडल्स का इस्तेमाल रिटेल बैंकिंग में बैंक्स करते हैं, आमतौर पर देखा जाता है कि सरकारी बैंकों का जो अप्रोच है वो अलग है, प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स का अप्रोच अलग होता है। स्मॉल इंस्टीट्यूशंस जो है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका अप्रोच भी डिफरेंट होता है। तो आज हम इन्हीं बिजनेस अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे और कौन सा बैंक, कौन से कैटेगरी का बैंक किस मॉडल का इस्तेमाल करता है अपने एक्टिविटीज में, अपने ऑपरेशंस में, इसको देखेंगे। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि अप्रोचेस जो हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो यहां पर उन बेसिक अप्रोचेस के बारे में जानकारी दी गई है। द मेन अप्रोचेस आर एज फॉलोज। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। डिपार्टमेंटल अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो याद रखना है सबसे पहली बात कि बैंक, रिटेल बैंक जो है वो अपनी एक्टिविटीज, अपने ऑपरेशंस में जिन अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं उनको हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला है एसबीयू, दूसरा है डिपार्टमेंटल एंड द थर्ड वन इज इंटीग्रेटेड अप्रोच। फर्स्ट वन इज द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, जिसे आप शॉर्ट में एसबीयू अप्रोच भी बोलते हैं। दूसरा है डिपार्टमेंटल एंड द थर्ड वन इज द इंटीग्रेटेड अप्रोच। इन 3 बातों को याद रखना जरूरी है। अब हम समझेंगे वन बाय वन करके हर एक अप्रोच को, जैसे कि आप आसानी से समझ पाएं कि कौन से बैंक देश में किस अप्रोच का फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटेजिक बिजनेस अप्रोच के साथ। स्ट्रेटेजिक बिजनेस अप्रोच, एसबीओ अप्रोच जो है, आमतौर पर देखा जाए इस अप्रोच के तहत कोई भी रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन जो है वो बिजनेस लाइन के अक्रॉस स्ट्रेटेजीज के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। मतलब जिस बिजनेस लाइन पे हम काम कर रहे हैं, जिस चीज पर हम फोकस कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ध्यान में रखकर हम अपने एक सेपरेट यूनिट तैयार करते हैं। समझिएगा फिर से एक बार बात को। एक बैंक जो कि किसी अपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर फोकस कर रहा है और उसको ध्यान में रखते हुए अपने एक सेपरेट यूनिट को तैयार करता है जिसका पूरा कंसंट्रेशन उसी प्रोडक्ट पर हो। वो यूनिट जो है वो स्मॉल एनफ टू बी फ्लेक्सिबल हो एंड लार्ज एनफ टू कंट्रोल इटसेल्फ। समझिएगा मेरा क्या कहने का मतलब यहां पर है। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बैंकिंग संस्था है जिसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि उसको काफी ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। मान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, एसबीआई की बात करें, तो एसबीआई कार्ड की दुनिया में बात करें, कार्ड के सेक्टर में बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक अग्रणी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। एसबीआई कार्ड एसबीयू अप्रोच का ही एक हिस्सा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भी एसबीयू अप्रोच को ही फॉलो करती है। इसके तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अपने सेपरेट प्रोडक्ट्स के लिए सेपरेट यूनिट्स को तैयार किया गया है। स्ट्रेटेजिक लाइन पर डिफरेंट एक यूनिट को तैयार कर दिया गया है। तो देखिए, एसबीयू अप्रोच एम्स एट डिवाइडिंग द बिजनेस
on lines of strategic business units, dividing the business on lines of strategic business units. SBO और autonomous division, ये एक autonomous division होती है. Small enough to be flexible. SBO can be defined as the profit center. देखिए इसका मेन कंसंट्रेशन क्या है, एक प्रोडक्ट का मार्केटिंग और उससे प्रॉफिट को जनरेट करना, विच फोकस ऑन प्रोडक्ट ऑफरिंग एंड मार्केट सेगमेंट. एंड एसबीओ कैन बी बिजनेस यूनिट ऑफ अ लार्ज कॉर्पोरेशन और इट कैन बी बिजनेस इन इटसेल्फ. ठीक है, तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा हो सकता है, या फिर देखा जाए तो एक सेपरेट यूनिट के तौर पर, एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन के तौर पर, सेपरेट बिजनेस के तौर पर भी ये काम करता है. तो आप यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसके एग्जांपल से आसानी से समझ गए होंगे कि एसबीओ अप्रोच क्या है. एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास नंबर ऑफ लार्ज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, वो चाहती है कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट पर अलग से फोकस किया जाए. इससे संबंधित उसके द्वारा एक ऑटोनोमस यूनिट तैयार कर दी गई, जिसका मेन कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर होगा. जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो अब इंडिविजुअली उस पर फोकस नहीं करेगी, वो ऑटोनोमस यूनिट उस पर फोकस करेगा. जैसे एसबीआई कार्ड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई कैपिटल. आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मुझे पता है. ठीक है, तो ये है एसबीओ अप्रोच. आगे बढ़ते हैं. एज पर रिसर्च स्टडी फॉलोड बाय नंबर ऑफ बैंक्स कंप्राइजिंग ऑफ पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स. भारत की बात करें तो देश में कुछ टॉप 5 जो सरकारी बैंक हैं, उनके द्वारा एसबीओ अप्रोच इस्तेमाल किया जाता है. जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक. दीज आर द फ्यू बैंक्स व्हिच आर यूजिंग एसबीओ अप्रोच इन देयर ऑपरेशंस. अदरवाइज प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स जो हैं वो एसबीओ अप्रोच पर पूरी तरह से रिलाई है. यानी कि सरकारी बैंकों में कुछ बैंक हैं जो कि इस अप्रोच को फॉलो करते हैं, बाकी अप्रोच कौन सा है जिसे फॉलो कर रहे हैं बाकी बैंक्स. लेकिन प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स की बात करें तो वो पूरी तरह से एसबीओ अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं. ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स एसबीओ अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं. कुछ सरकारी बैंक हैं जो कि इसको अपनाते हैं, बाकी सारे बैंक, सरकारी बैंक जो हैं, दे आर फॉलोइंग डिपार्टमेंटल अप्रोच. विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस के आधार पर सेपरेट डिपार्टमेंट्स तैयार किए गए हैं, सेपरेट यूनिट तैयार नहीं की गई है. याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही फंक्शंस के आधार पर डिपार्टमेंट्स को तैयार किया गया है और वो डिपार्टमेंट अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं किसी एक बैंक की बात करूं, जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक या इंडियन बैंक, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है. विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इनका एचआर डिपार्टमेंट, इनका सेल, मार्केटिंग, ऑडिट डिपार्टमेंट है ना, इस तरह से डिपार्टमेंट को सेपरेट बांट दिया गया है फंक्शंस के आधार पर. यानी कि डिपार्टमेंटल अप्रोच में जो भी डिवीजन है वो फंक्शन के आधार पर होता है, वो भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो इन डिपार्टमेंटल अप्रोच, rather than dividing on strategic or business lines, an organization can also be divided on the basis of functions that various team performs. ठीक है, तो डिपार्टमेंटल अप्रोच सरल शब्दों में बताएं, ये फंक्शंस के आधार पर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट में. आपको डिपार्टमेंट के एग्जांपल बता दिए गए हैं, उनको समझ लीजिए और उसके आधार पर आप ये पता कर सकते हैं कि देश में कई सरकारी बैंक हैं जो इसी अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं. डिपार्टमेंटल अप्रोच की कुछ और खास बातें. द डिपार्टमेंटल अप्रोच इज अ स्पेशलाइज्ड फंक्शनल अप्रोच विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, जो मैंने मेन बात कही वो आपके सामने यहां पर आ गई है. दिस अप्रोच सेग्रीगेट्स द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिपार्टमेंट्स. जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन फंक्शन होता है उसे वो सेग्रीगेट कर देती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और वो डिपार्टमेंट उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. अगली बात, डिपार्टमेंटल अप्रोच. द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया जनरली हैव अडॉप्टेड द डिपार्टमेंटल अप्रोच एज देयर रिटेल बिजनेस मॉडल. ठीक है, आमतौर पर देश में सरकारी बैंक जो है वो इस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं. नाउ इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होती है? द इंटीग्रेटेड अप्रोच इज यूजुअली adopted by smaller business. छोटे बिजनेसेस जो होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं. क्यों? देखिए, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो अगर एसबीओ अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए काफी खर्चीला हो जाएगा. उनका जो कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो बहुत बढ़ जाएगा.
और उनके लिए उसी के हिसाब से बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, जो कि उनके लिए रिस्की होगा। बट अगर वो इस अप्रोच के साथ काम करते हैं तो एक सेपरेट ब्रांच, उसी ब्रांच में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो पूरी की जा रही हैं। सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे, एक मतलब बहुत सारी बोल सकते हैं एक ही लेवल पर एक पर्सन के द्वारा कई डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पर फुलफिल की जा रही हैं। एक ही पर्सन के पास कई अथॉरिटीज हैं, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी एक ही बंदे के पास है ना। तो इस तरह का अप्रोच होता है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इट कंबाइंस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, देखिए कंबाइंस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स एंड अडॉप्ट्स अ कोहेसिव अप्रोच टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ द बिजनेसेस। It is assumed that having unified business would risk and increase profitability, है ना, would risk and profitability through scale rather than having separate entities for each businesses। इनका कहना क्या है, would ये होना चाहिए, would minimize risk, ठीक है। It assumed that having a unified business, मतलब एक ही बिजनेस के अंदर सारी ऑपरेशंस को रन करना, ये रिस्क को मिनिमाइज कर देता है और इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा देता है थ्रू स्केल रेदर देन हैविंग सेपरेट एंटिटी फॉर ईच बिजनेस। अलग अलग बिजनेस के लिए सेपरेट यूनिट तैयार करना, ये इनके लिए क्या होता है, एक तरह से घाटे का सौदा हो सकता है, रिस्कियर हो सकता है। इसलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच छोटे बिजनेस होते हैं वो फॉलो करते हैं, ठीक है। अब कुछ सवाल हैं जिसकी मदद से आप चीजों को आसानी से याद रख सकते हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस मॉडल इज यूज्ड बाय बैंक्स फॉर रिटेल बैंकिंग। आमतौर पर रिटेल बैंकिंग में किन बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर जिन बिजनेस मॉडल के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि SBU, डिपार्टमेंटल अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, एनी ऑफ द अबव यूज्ड बाय बैंक्स इन डिफरेंट कंडीशंस एंड सिचुएशंस। आंसर क्या है, फोर्थ। भाई बैंकों के द्वारा अलग अलग सर्कमस्टांसेस, अलग सिचुएशन, अलग कंडीशंस में अलग अलग मॉडल इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगला सवाल, which of the following model generally adopted by the public sector banks as their retail banking model। आमतौर पर देश में सरकारी बैंकों के द्वारा कौन सा मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो है डिपार्टमेंटल अप्रोच। कौन सा अप्रोच है, वो डिपार्टमेंटल अप्रोच है, ठीक है। अगली बात, स्मॉलर बिजनेसेस अडॉप्टेड विच अप्रोच एज बिजनेस मॉडल। जो छोटे बिजनेस हैं वो किस टाइप का अप्रोच फॉलो करते हैं आमतौर पर। दे आर फॉलोइंग इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसके बारे में पूरी चर्चा की गई है, सारी बातें आप समझ चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं हो रही है, आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। रिटेल बैंकिंग में 3 प्रकार के बिजनेस अप्रोचेस को फॉलो किया जा सकता है अपनी कंडीशन, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। SBU अप्रोच, डिपार्टमेंटल अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। आमतौर पर SBU अप्रोचेस जो फॉलो किए जाते हैं वो देश के बड़े कुछ सरकारी बैंक्स हैं। सारे लगभग फॉरेन बैंक्स जो हैं वो SBU अप्रोच के तहत ही ऑपरेट करते हैं, और प्राइवेट बैंक जो हैं वो भी अप्रोच इसी को फॉलो करते हैं। डिपार्टमेंटल अप्रोच आमतौर पर सरकारी बैंकों के द्वारा फॉलो किया जाता है, जो कि फंक्शंस के आधार पर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में सेपरेट डिपार्टमेंट्स में उसे कैटेगराइज किया जाता है। और इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है यूनिफाइड अप्रोच के तौर पर काम करता है, जिसमें विद इन द ऑफिसेस, विद इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट यूनिट को डिजाइन करने के बजाय एक ही यूनिफाइड ऑफिस के अंतर्गत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई जाती हैं, जिससे रिस्क को मिनिमाइज करके प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। होप सो सेशन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। सभी बैंकर्स एक काम तो ये कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस समय आपके लिए जबरदस्त मॉनसून सेल चल रहा है, और इस मॉनसून सेल में आप अपने JIB CIB एग्जाम की क्लियर करना चाहते हैं, सही तरीके से, अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन टीम के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो जबरदस्त ऑफर रन कर रहा है आपके लिए। यहाँ पर CIB महापैक 1 ईयर सब्सक्रिप्शन जो है मात्र 4000 का है, जिसमें ऑल कोर्सेज, ई बुक्स, मॉक टेस्ट, DPP सब मिलेंगे। CIB 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 5600 का है। ऐसे ही JIB महापैक 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आपके लिए 3200 का है, और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 4800 में है। सारी सुविधाएं सेम है। JIB फाउंडेशन बैच रन कर रहा है, जो कि मात्र 1750 में है। आपके अक्टूबर मंथ को ध्यान में रखते हुए इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं मात्र 1750 में। तो आज के लिए इस सेशन को समाप्त करने का समय आ चुका है। होप सो आपको सारी बातें समझ आई। सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी बैंकर्स को सेशन शेयर करिए। रात को 8:30 बजे ये सेशन डेली आ रहा है आपके लिए। ऐसे ही हमारी पूरी टीम अपने अपने पेपर से संबंधित कॉन्सेप्ट बेस्ड सेशन ला रही है। एक कॉन्सेप्ट सीरीज है, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए,
और पेपर पर अपनी पकड़ बनाइए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। डियर बैंकर्स, विश ऑल द बेस्ट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।